भारत में जो है कई सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, भारत में आक्रमण किया, भारत में शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था चलाया सैकड़ों वर्षों तक। लेकिन किसी को औकात और हैसियत नहीं था कि हमारे भारत देश को दो भागों में बांट पाते। किसी ने नहीं बांट सका। लेकिन भारतीय लोगों ने ही भारत को दो भागों में बांटा, जिन्होंने इस देश को इसलिए बांट दिया दो भागों में क्योंकि वो धर्म की आड़ में, धार्मिक राष्ट्र की आड़ में पागल हो चुके थे और उन्हें पसंद था धार्मिक राष्ट्र, और उन्होंने जो है पाकिस्तान बना लिया। बस वैसे ही जो है भारत में अब होने वाला है फिर से, और फिर हमारे भारत देश बंटने वाला। देश भारत के संविधान से चलता है, आपके मनुस्मृति से नहीं चलता है, और आपके मनुवादियों का ये दिमाग से और खोपड़ी से नहीं चलता है। ये देश आपके विचार से ये देश नहीं चलता है। आप जो सोचेंगे वैसा नहीं चलेगा हमारा ये भारत देश। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। क्या अब हमारा भारत देश दो भागों में बंटने वाला है? और जब हमारा भारत देश दो भागों में बटेंगे तो किस देश का क्या नाम होगा, इस देश की शासन व्यवस्था कैसा होगा, ये तो हम सभी को सोचने का तो एक विषय है ही। लेकिन बड़ा आश्चर्य और दुख की बात तो ये है कि हमारा भारत देश पहले ही ऑलरेडी 1947 को दो भागों में बंट चुके हैं। भारत में जो है कई सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, भारत में आक्रमण किया, भारत में शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था चलाया सैकड़ों वर्षों तक। लेकिन किसी को औकात और हैसियत नहीं था कि हमारे भारत देश को दो भागों में बांट पाते। किसी ने नहीं बांट सका। सब लोग जिस प्रकार से भारत में आए वो उस प्रकार से वो लोग यहां से भाग भी गए, चले गए। लेकिन भारतीय लोगों ने ही भारत को दो भागों में बांटा। मोहम्मद जिन्ना अली, किसका बात कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं? जिन्होंने इस देश को इसलिए बांट दिया दो भागों में क्योंकि वो धर्म की आड़ में, धार्मिक राष्ट्र की आड़ में पागल हो चुके थे और उन्हें पसंद था धार्मिक राष्ट्र, और उन्होंने जो है पाकिस्तान बना लिया। बस वैसे ही जो है भारत में अब होने वाला है फिर से, और फिर हमारा भारत देश बंटने वाला है। ये सारी चीजें जो है ना बोलने का ज्यादा तो मन नहीं करता है, लेकिन बड़ा दुखी होता है कि हमारा भारत देश किस दिशा पे काम कर रही है, हमारा भारत देश किस दिशा में चल रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे ये सब चीजें जो है बोलना पड़ रहा है। इस प्रकार से हमारा भारत देश बंटने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं सब कुछ, और इस बात को जो है हम क्यों कह रहे हैं ये सारा कुछ बताएंगे। बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जो इस बात को हम बता रहे हैं इस बात को सभी के पास पहुंचना चाहिए। तो हमारा भारत देश साथियों जो है दो भागों में बंटने वाला है, और ये जो भारत देश हमारा दो भागों में बटेगी वो पता है कौन सा राष्ट्र बनेगा? हंसी भी आएगा, बड़ा दुख भी लगेगा कि हमारा भारत देश जो है एक बनेगा मनुवाद राष्ट्र बंटने के बाद, मनुवाद राष्ट्र, और एक बनेगा जो है अम्बेडकरवाद राष्ट्र, अम्बेडकरवाद राष्ट्र। ये दो भागों में हमारा देश बंटने वाली। इस बात को हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे ही। आप लोग सोच रहे होंगे ये मनुवाद राष्ट्र या अम्बेडकरवाद राष्ट्र क्या है, बताएंगे अभी क्या है, क्योंकि हमारा देश फिलहाल इसी स्थिति पे चल रही है, इसी दिशा में काम चल रही है हमारे देश में फिलहाल। मैं आगे कुछ बात करूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक खबर के बारे में आपको पहले सूचित कर दूं, तब हम आगे बात करेंगे। एक खबर है जो खबर आप लोग जानते ही होंगे, हमको लगता है पूरा पता होगा आप सभी को, जो कि खूब ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी का विषय रहा है। तो ये खबर है भैया पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ, पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। पटना विश्वविद्यालय में हाल ही में जो है छात्र लोगों के द्वारा, जो SC ST एंड OBC का जो छात्र थे
और साथ ही साथ जो छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष थे और तमाम जो है SC ST OBC का जो है कार्यकर्ता लोग जो है पटना विश्वविद्यालय के मैदान में जो है, पटना विश्वविद्यालय के मैदान में जो है एक सभा रखे जाते हैं। और ये जो सभा रखे जाते हैं ये इसलिए रखा जाता है ताकि यूजीसी जो है, यूजीसी के द्वारा जो एक्ट लाए गए थे, इक्विटी रेगुलेशन एक्ट, उस इक्विटी रेगुलेशन रूल को जो है फिर से जो है लागू किया जा सके, यानी कि इसी चीज को जो है मांग करने के लिए जो है यहां पर लोग पहुंचे हुए थे। तो इसी चीज को जो है लागू कराने के लेकर जो है मांग के लिए यहां पर जो है लोग उतरे हुए थे मैदान में। अब उसी दौरान होता क्या है, एक जो है छात्र संघ के पूर्व जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, उसका मैं नाम लिख देना चाहता हूं, पूर्व अध्यक्ष जो है मनीष कुमार यादव जी, जिसका नाम मनीष कुमार यादव है, मनीष कुमार यादव जी, मनीष कुमार यादव जी, ये शख्स जो है उस दिन क्या करते हैं, उस भरी मंच में जब उसे माइक मिल जाता है बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, तो उन्होंने जो है उस दिन क्या करता है कि आक्रामक होते हुए जो है, मनुवाद पर पूरा हावी होते हुए, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं उन पर हावी होते हुए जो है मनीष कुमार यादव ने जो है मनुस्मृति जो ग्रंथ है, मनुस्मृति जो ग्रंथ, इस मनुस्मृति ग्रंथ का जो है एक पेज को जो है सार्वजनिक मंच में ही जो है जला देता है, सार्वजनिक मंच में जला देता है मनीष कुमार यादव। और जब इस मनुस्मृति ग्रंथ की इस पेज को, जब मनुस्मृति के इस ग्रंथ को जो है जब एक पेज को जला देता है तो खूब ज्यादा इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया में ट्रेंड कराया जाता है और तमाम प्रकार की टिप्पणियां किए जाते हैं, तमाम प्रकार के कंट्रोवर्सी का विषय बनाया जाता है। और उसी बीच जो है एक शख्स का फिर से जो है एक वीडियो वायरल होता है कुछ ही टाइम में, और जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल होता है उस व्यक्ति का नाम है माधवलाल कश्यप, माधवलाल कश्यप। यह शख्स, इस व्यक्ति का जो है वीडियो वायरल होता है, माधवलाल कश्यप का। अब माधवलाल कश्यप जो है ये क्या कहते हुए नजर आते हैं, सुनिए ध्यान से। माधवलाल कश्यप कहता है अपना वीडियो को पोस्ट करते हुए कि 24 घंटे के भीतर, इनका धमकी सुनिए, अल्टीमेटम, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर यदि गिरफ्तार नहीं हुआ, कौन गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार नहीं हुआ मनीष कुमार यादव, तो फिर पैगंबर मोहम्मद, कुरान जैसे जो धार्मिक किताबें हैं वो सारे किताबों को जो है सार्वजनिक जगह पर जो है जलाया जाएगा, जलाया जाएगा। ये साथियों जो है, ये साथियों जो है इनके द्वारा एक धमकी समझ लीजिए, एक अल्टीमेटम समझ लीजिए, ये इसका पोस्ट होता है। अब देखिए कहां से कहां आ गया। यहां लड़ाई था एक विचारधारा का, जहां मनीष कुमार यादव कहते हैं कि ये भारत देश भारत के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, इसलिए जो है आज मैं इस मनुस्मृति को जला रहा हूं। और ये कहकर वो जला रहे थे। उनका कहना था कि ये देश मनुस्मृति से नहीं बल्कि ये देश संविधान से चलेगा, ये कहते हुए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। लेकिन एक शख्स ये जो है ये किधर आ गए, ये डायरेक्ट मुसलमानों पर जो है अटैक कर दिया, मुसलमानों पर जो है अटैक कर दिया, इन्होंने मुसलमानों पर अटैक कर दिया। अब ये मुस्लिम धर्म पर अटैक कर दिया। अब यहां पर लड़ाई दो विचारधारा नहीं बल्कि तीन विचारधारा में बट गया। सोच के देखिए कहां से कितना बड़ा जो है मुद्दा बन गया। अब जो है इस व्यक्ति का वीडियो अभी खूब ज्यादा, अभी जो ये माधवलाल कश्यप, इसका वीडियो वायरल चल रहा है। कार्रवाई इनको करने की मांग किए थे, अब कार्रवाई उल्टा इसके ऊपर होने जा रही है।
मनुस्मृति को जलाने वाले मनीष कुमार यादव ने अगर मनुस्मृति को जलाया तो कोई अपराध नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। क्यों अपराध नहीं किया है? क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 13, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 13 है, उस आर्टिकल 13 के तहत जो है साफ तरीके से उस ग्रंथ को शून्य घोषित कर दिया, मनुस्मृति को। आर्टिकल 13 में यह साफ तरीके से लिखा गया है कि भारत देश में ना कोई ऐसी ग्रंथ कानून किताबें रहेगी और ना ही कोई ऐसी कानून कभी बनेगा जिसमें किसी का फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को छीनता हो। वैसे किताबों को शून्य घोषित किया जाता है, यह साफ तरीके से आर्टिकल 13 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 13 के तहत इस मनुस्मृति को जो है शून्य घोषित कर दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर जी खुद 1927 को जो है जला दिए थे, 25 दिसंबर 1927 को। तो भारत देश में वर्तमान में क्या संवैधानिक राष्ट्र है या मनुस्मृति राष्ट्र है? भारत में वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है यहाँ पर। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान अगर भारत में है तो ये मनुस्मृति का संविधान रहने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इस मनुस्मृति संविधान के रहने की? क्या जरूरत है जिनमें सभी शूद्रों के बारे में, इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों, इस देश के महिलाओं के बारे में घटिया घटिया चीजें लिखा गया हो, जिसमें ये लिखा हो कि जीभ काट लेना चाहिए, जिसमें ये लिखा हो पीछे झाड़ू बांध कर रखना चाहिए। ये सारे जो है घटिया घटिया सारी चीजें प्रावधान करके रखा है, जिस ग्रंथ ने जो इस देश के मूल निवासियों सैकड़ों साल तक गुलाम बनाया, गले पर मटका, पीछे झाड़ू टांगने पर मजबूर कर दिया। अब इस मनुस्मृति की क्या हो सकता है? इस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जला दिया था, किसी को ऐसे तो किसी को औकात नहीं हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस समय कोई जेल भेज सके। तो आज तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है जिंदा, तो आज किस हैसियत से ये लोग कहते हैं कि मनीष कुमार यादव को गिरफ्तार होना चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए? अरे भैया, भारत देश भारत के संविधान से चलता है, आपके मनुस्मृति से नहीं चलता है, और आपके मनुवादियों का ये दिमाग से और खोपड़ी से नहीं चलता है। ये देश आपके विचार से ये देश नहीं चलता है। आप जो सोचेंगे वैसा नहीं चलेगा हमारा ये भारत देश। भारत देश को एक प्यारा जो है भारत का संविधान, एक प्यारा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री मिल चुका है, भारत को एक प्यारा लोकतंत्र मिल चुका है। अब जो है आपकी मनुस्मृति की कोई आवश्यकता नहीं। इस देश के अंदर एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत सभी के नागरिकों को जो है समता स्वतंत्रता के साथ जो है एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है भारत का संविधान अम्बेडकर जी ने बना के दे दिया है, उस संविधान में हम लोग को अधिकार है। तो आपकी इस मनुस्मृति की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो ब्राह्मणवादी जो कुछ लोग हैं, जो विचारधारा, कुछ लोग की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारे जो है ब्राह्मण लोग सिर्फ जो है मतलब सब मनवाद ही है। सारे ब्राह्मण मनवाद नहीं है, कुछ हमारे एससी एसटी ओबीसी को ये सारी चीज समझ में नहीं आता है। ब्राह्मण में, ब्राह्मणवाद में और मनुवाद में काफी डिफरेंट है, ये याद रखना। ब्राह्मणवाद में, मनुवाद में और इधर ब्राह्मण में बहुत फर्क है। मनुवाद वे लोग हैं जो मनुस्मृति को फॉलो करता है, मनुस्मृति को मानता है, भारत के संविधान को नहीं मानता है, वो मनुवाद है। और ये लोग चाहता है भैया मनुवाद राष्ट्र बनाएंगे, और मनुवाद राष्ट्र में क्या होगा? मनुस्मृति लागू होगा। क्या होगा? मनुस्मृति लागू होगा, मनुस्मृति लागू होगा। ये लोग चाहते हैं कि भैया मनुस्मृति चलाएंगे देश को, और देश को जो है हिंदू राष्ट्र ये लोग बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। अम्बेडकरवादी लोग जो है कोई राष्ट्र बनाने की बात नहीं करते हैं, ये जो है भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत में ही रहना चाहता है भैया, भारत ही इसे अच्छा लगता है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने भारत को बनाया है। अम्बेडकर जी भारत का निर्माता है, संविधान निर्माता सिर्फ नहीं। तो अम्बेडकर जी भारत का निर्माता है। अम्बेडकरवादियों लोगों को जो है किसी देश की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, उसे ना किसी संविधान से की आवश्यकता है। उसे जो संविधान मिल चुका है वही संविधान अच्छा लगता है, वही संविधान ठीक है। और ये सारे भारतीय लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो लोग भारतीय संविधान को एक्सेप्ट ना करे उसे सरकार जेल के सलाखों में भेजना चाहिए, वरना ये इस विचारधारा के लोग जो है आने वाले समय में हमारे देश को तोड़ेंगे। और देश को जब तोड़ेंगे तो अंत में ऐसा होगा कि अब तो हमारा भारत देश जो है फिर दो भागों में बटेगा। तो अंत में ऐसा होगा कि हमारा भारत देश दो भागों में कटेंगे,
और जब हमारा भारत देश दो भागों में कटेगा तो हमारे देश की यूनिटी खत्म होगा, हमारे देश की एकता खत्म होगा, और जब हमारा देश और कमजोर होगा। और ये सारी चीजों को बचाने के लिए सरकार को ये ठोस कदम उठानी चाहिए कि सरकार जो है, जो इस प्रकार का जो मनुस्मृति का सपोर्ट करने वाले व्यक्ति है, जो मनुस्मृति को मानने वाले व्यक्ति है, जो संविधान को नहीं मानना चाहता है, वैसे लोगों को इस देश से या तो भगा दिया जाए, देश के नागरिकता खत्म कर दिया जाए, या तो फिर उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाया जाए। भारत के संविधान का आर्टिकल 51 में जो क्लोज ये है, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें साफ तरीके से लिखा गया भैया कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, जो हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक है या जो हमारे संविधान है, इस चीज को जो हमारी कानून व्यवस्था को जो नहीं मानता हो, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य लोगों को दिया गया है भैया, लोगों को मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो उसके लिए सजा की प्रावधान है। तो फिर अब जो हमारे देश में फिलहाल जो नारा लग रहा है, मनुवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, इधर लगा रहा है अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद। अब अम्बेडकरवाद जिंदाबाद या मनुवाद जिंदाबाद, अब किसे सरकार जो है एक्सेप्ट करेगा, किसे सरकार स्वीकार करेंगे, यही मैं देखना चाहता हूं। क्या अम्बेडकरवादी लोगों का देश होना चाहिए या मनुवादियों का देश दे देना चाहिए? मनुवादी लोग इस देश को जो है मनुस्मृति से चलाना चाहता है, अम्बेडकरवादी लोग जो इस देश को जो है संविधान से चलाना चाहता है, जो अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, जिस संविधान जो है सिर्फ अम्बेडकर ही नहीं बल्कि कई सारे लोग जो है संविधान सभा में उपस्थित थे, तब जाके भारत का संविधान बना। तो ये जो आज के कुछ जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, उनके पूर्वजों ने, उसके बाप ने, उसके दादाओं ने जो है एक्सेप्ट किया भारत के संविधान को, लेकिन इन लोगों को जो है क्या चुभन हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, जो इन लोगों को जो है भारत का संविधान वर्तमान में पसंद नहीं आ रही, और ये लोग चाह रहे भैया भारत को हम बांटेंगे, मनुवाद राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अम्बेडकरवादियों को, SC ST OBC को भैया अलग देश नहीं चाहिए, उन्हीं लोग को अलग देश चाहिए। और उन लोगों का कई बार जो है कमेंट भी मुझे वीडियो में करते हैं कि हम लोग को अलग दे देना चाहिए, हम लोग को अलग दे देना चाहिए। तो अलग देश तो नहीं मिलेगा भाई, सबसे पहली बात अलग देश नहीं मिलेगा। अलग देश अगर कहीं जाना है, आपका कहीं घर है ऑलरेडी पहले, तो आप जा सकते हैं। हम तो ये सारी चीजें ज्यादा बोल देते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाता है। लोग कहता है भैया इतिहासों में ये दर्ज है कि रशिया से कुछ लोग आए हुए थे, अगर रशिया से आने वाले आप ही लोग हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी जा सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं मानते कि आप लोग जो विदेशी हैं, इसलिए क्योंकि भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि हम भारत के लोग, जिसमें यह लिखा गया है कि हम सभी लोग भारतीय हैं, तो हम पहले की कोई बात नहीं करते हैं। हम 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय के बाद हम सभी लोग जो है भारतीय ही हो गए। हम नहीं मानते आप रशिया से आए थे, ये सारी चीजें मेरा नहीं कहना भैया, और नहीं हमको कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपको भारत अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं। लेकिन मनुवाद राष्ट्र तो बनने नहीं देंगे, मनुस्मृति राष्ट्र तो बनने नहीं देंगे, और सरकार इन लोगों के ऊपर जो ठोस से ठोस कदम उठावे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।